सभी देशवासियों को आदरपूर्वक नमस्कार। कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान तमाम देशों के 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं। मैं सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल इन अवर चैनल स्टडी टू द पॉइंट। जैसा कि आपने अभी प्रधानमंत्री की स्पीच में सुना कैसे उन्होंने इतने कम समय में कई महत्वपूर्ण बातें बताई और हम सभी से साथ होकर कोरोना वायरस महामारी से लड़ने को कहा। दोस्तों, इस स्पीच को हम बेसिकली 3 भागों में समझते हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, पहला भाग में प्रधानमंत्री ने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ एक दिन पहले मैराथन 6 घंटे की बैठक की थी और उनके अलग अलग विषयों में सुझाव मांगे थे। और आज 12 मई मंगलवार की शाम 8 बजे हम सभी को संबोधित किया। ये दोस्तों उनका 5वां हमारे देश के नाम संबोधन था कोरोना वायरस काल में। दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे हमारे ग्लोबली प्लस हमारे देश में जिनकी कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हुई उनको उन्होंने कंडोलेंस किया, मतलब उनको उनके लिए खेद व्यक्त किया। और साथ ही साथ ये भी बताया कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनने की, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कितनी कैपेसिटी है। उन्होंने ये भी बताया कि जब कोरोना वायरस हमारे देश में नहीं था तो हमारे यहाँ एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी और N95 मास्क का प्रचलन नहीं था। पर कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद अभी रोज़ के रोज़, मतलब प्रतिदिन हम लोग 2 लाख पीपीई किट और करीब करीब 2 लाख मास्क बना रहे हैं डेली। आइए दूसरा भाग समझते हैं और सुनते हैं। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। जैसे कि दूसरे भाग में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की बात की है जो है ₹20 लाख करोड़। ₹20 लाख करोड़ जो भारत की इकोनॉमी का 10% हिस्सा है दोस्तों। और साथ ही साथ मोटे मोटे शब्दों में उन्होंने ये भी बताया है कि इकोनॉमिक पैकेज हमारे देश के किसान, लेबर, मजदूर, एक जिम्मेदार टैक्स पेयर और हमारे एमएसएमई और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए है। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे भारत को सेल्फ रिलायंस बनने की आवश्यकता है और हम उसके लिए अग्रसर हैं। दोस्तों, उसके उनने 5 स्तंभ भी बताए हैं। ये 5 स्तंभ हैं: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। दोस्तों, आइए समझते हैं तीसरा भाग इसका। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल
मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। दोस्तों, इस आखिरी भाग में प्रधानमंत्री जी ने हमको याद दिलाया है कि लोकल सप्लाई चेन हमारी ज़िंदगी में कितना महत्व रखती हैं, और साथ साथ उन्होंने हम सभी से आग्रह किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोकल ब्रांड्स को खरीदें और उसका प्रचार भी करें, जिससे हमारे एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट भी मिल सकेगा दोस्तों, और साथ ही साथ हम आत्मनिर्भर भी हो सकेंगे। एक सेल्फ रिलायंट इकॉनमी इज़ अ बेस्ट इकॉनमी। और साथ साथ इसके लॉकडाउन के चौथे चरण के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन 18 मई से पहले आपको दे दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स एंड हिट द बेल आइकन जेनमैन। एंड आप करंट अफेयर्स, यूपीएससी, पीएससीज, यूपीएससी सीएपीएफ और यूपीएससी ईपीएफओ और सीडीएस जैसे एग्जामिनेशंस की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।